मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 अपराधियों का इनकाउंटर करो दिन प्रतिदिन हत्याएं बंद करो बंद करो। मैं आग्रह करूंगा नए डीजीपी साहब से, हमें उम्मीद है आपसे 24 से 48 घंटे के अंदर हत्यारे की गिरफ्तारी हो। और मैं आपसे कह रहा हूं, इस हत्या में उज्जवल सिंह गैंग की पूरी भूमिका है। हिम्मत औकात तो उज्जवल सिंह को मरवाए ना, करे शूट एंड साइट। सरकार में तो है, में बालू माफिया के यहाँ जाके भोज खाते हैं, एक बड़े नेता मोकामा में जाके भोज खाते हैं, एक लखीसराय में भोज खाते हैं, एक वैशाली में भोज खाते हैं। ये अपराधियों की गणेश परिक्रमा इस बिहार के नेता करते रहेंगे और उन्हीं को अगरबत्ती दिखाएंगे जो पिछड़ों के ईबीसी के सबसे बड़े हत्यारे। उनका नाच है। पटना में जब लोग सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, पॉलिटिकल वर्कर सुरक्षित नहीं, जिसका कोई दुश्मनी नहीं वो सुरक्षित नहीं, सुरक्षित हैं बालू जमीन माफिया। अपराधी को तो डर ही नहीं है, उनको तो लग रहा है कि मेरे भतार लोग सैया लोग बैठे हैं हमको प्रोटेक्ट करने वाले, और उनके यहाँ जाकर के सरकार ही गणेश परिक्रमा कर। अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। कल फुलवारी शरीफ के एक प्रॉपर्टी डीलर की सरेआम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। जहां आपको बता दें कि पटना के एम्स के पास देर शाम उनके परिजन ने उनके शव को लेकर सड़क जाम किया और आगजनी भी की है और अपराधियों के गिरफ्तारी की मांग कर दी है। पप्पू यादव भी उनके साथ मौजूद रहे और पप्पू यादव ने सरकार पर सवाल उठाया है। कहा है कि अपराधियों को संरक्षण बिहार सरकार ही दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है कुछ भी कह पाना मुश्किल है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोग हथियारों की पहचान कर जल्द से जल्द गिरफ्तारी, परिवार को मुआवजा और सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं सड़क जाम स्थल पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे हैं। सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में बालू माफिया, भू माफिया और अपराधी सत्ता के संरक्षण में खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। रोजाना पटना सहित बिहार के सभी जिले में हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटना हो रही है। उन्होंने कहा है कि सुदर्शन वर्मा की हत्यारों की गिरफ्तारी कर 3 माह के अंदर स्पीडी ट्रायल कर सजा दिलाई जाए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, वो जरा सुने आप लोग। सुदर्शन वर्मा जी जो निहायत थे सामाजिक लोग, और सामाजिक मतलब किसी जाति के लोग नहीं, ईबीसी, ओबीसी, गरीबों की हमेशा मददगार। हमारे बगल में उनके दोनों भाई हैं, बगल में विशाल कुशवाहा जी, बबलू कुशवाहा जी। पटना सिटी में हत्या हुई, वो कौन है उसको देखिए। जब पटना की राजधानी के कोई घर सुरक्षित नहीं, बिहटा सुरक्षित नहीं, कोई ब्लॉक सुरक्षित नहीं, पटना एम्स सुरक्षित नहीं जहां इलाज हो रहा है। आप हत्यारे की हिम्मत देखिए। लगातार एक गैंग है बिहटा का जो जमीन और बालू माफिया है, जो वर्चस्व को लेकर लगातार हत्या कर रहा है। उज्जवल सिंह, ये जो उज्जवल सिंह है, ये अभी तक मारा क्यों नहीं जा रहा है? जब वो लगातार हत्या, आज भी मेरा मानना है कि इस हत्या में उज्जवल सिंह किया है। तो उज्जवल सिंह टाइप के अपराधी को कौन पाल रहा है? कौन है ये उज्जवल सिंह? हमको तो सिर्फ अपराधी का नाम पता है। इसके पहले भी हम गए थे तो उज्जवल सिंह के बारे में बोले थे। तो एक तो नहीं, कई घटनाओं पर कई लगातार वो हत्या कर रहा है। 1 महीने के अंदर 40-40 कुशवाहा को टारगेट करके मारना, कुशवाहा लीडर को। मैं सबसे पूछना चाहूँगा, कुशवाहा की वोट सबको चाहिए, कुशवाहा के नेता सब बनेंगे, कुशवाहा को न्याय कब मिलेगा? कुशवाहा की जिंदगी कब सुरक्षित होगी?
कुशवाहा को क्या ये मैं इसे क्या मानूं? पॉलिटिकल मर्डर ना मानूं तो क्या मानूं? आप हमें बताइए ना। तेघरा में भी कुशवाहा को मारा गया, जहां पर मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं। तो जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कुशवाहा की और खून की नदियां बहा रहे थे, कहाँ हैं खून की नदियां बहाने वाले? 40 हत्या कुशवाहा की सिर्फ एक महीना में पटना बीटा के इर्द गिर्द हुआ, औरंगाबाद के इर्द गिर्द। कहीं गए? कहाँ हैं वो लोग जो अपने को तिस्मार खां कहते हैं, जो तोप खान कहते हैं, जो बड़ा बड़ा सपना देखते हैं? हम वही बात तो पूछना चाहेंगे उनसे। न्याय मिलेगी? है हिम्मत औकात तो उज्जवल सिंह को मरवाए ना, करे शूट एंड साइट। सरकार में तो है, मरवावे, करे काउंटर। आरा में बालू माफिया के यहाँ जाके भोज खाते हैं, एक बड़े नेता मोकामा में जाके भोज खाते हैं, एक लखीसराय में भोज खाते हैं, एक वैशाली में भोज खाते हैं। ये अपराधियों की गणेश परिक्रमा इस बिहार के नेता करते रहेंगे और उन्हीं को अगरबत्ती दिखाएंगे जो पिछड़ों के, ईबीसी के सबसे बड़े हत्यारे हैं, जिनकी गोली से सिर्फ गरीब दलित और ओबीसी की हत्या होती है, और उन्हीं को अगरबत्ती दिखाएंगे। तो यही है तोप खान। मैं जानना चाहता हूं कब तक सिटी, कब तक एम्स, कब तक सुदर्शन वर्मा जी, और कब तक कुशवाहा या ईबीसी के नाम पर राजनीति? मैं आग्रह करूंगा नए डीजीपी साहब से, हमें उम्मीद है आपसे 24 से 48 घंटे के अंदर हत्यारे की गिरफ्तारी हो। और मैं आपसे कह रहा हूं, इस हत्या में उज्जवल सिंह गैंग की पूरी भूमिका है। आप गिरफ्तार करें अपराधियों का। बिहार के डिप्टी सीएम भी जो कुशवाहा समाज से आते हैं। भैया छोड़िए ना, फिर भी कुशवाहा समाज को टारगेट किया जा रहा है। किस समाज से आते हैं हम इतने जानते हैं। जो खून बहा रहे थे वो पसीना तक भी बहाने को तैयार नहीं है। आंख का पानी सूख गया। और कुशवाहा के नाम पर राजनीति करने वाले लगातार 40 सालों से दो भाई सत्ता में रहे कुशवाहा की राजनीति करके। तो क्या कुशवाहा की सुरक्षा नहीं होगी? इनके परिवार को सुरक्षा, अविलंब न्यायिक जांच, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, इनके दोनों भाइयों को सुरक्षा गार्ड और इनके परिवार को नौकरी, और 50 लाख रुपया की हम मांग करते हैं डिप्टी सीएम साहब से। यदि है हिम्मत तो दीजिए। दोनों भाइयों को हम सुरक्षा की बात करेंगे। बिहार में तमाम जो दलित परिवार हैं, जो लोग हैं, आज भी डर रहे हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े गोली हत्या हो रहा है सर। भैया मैं तो कही दिया, अब क्या बोलूं मैं तो कही दिया कि नंगा नाच है। पटना में जब लोग सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, पॉलिटिकल वर्कर सुरक्षित नहीं, जिसका कोई दुश्मनी नहीं वो सुरक्षित नहीं। सुरक्षित हैं बालू जमीन माफिया, शराब माफिया, पदाधिकारी, नेता, जिनका नेक्सस है। ये 3 लोग सुरक्षित हैं। नेता सुरक्षित है, पैसे वाले सुरक्षित हैं, पदाधिकारी सुरक्षित हैं, और ये अपराधी माफिया सुरक्षित है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है। खास तौर पर ईबीसी, ओबीसी और दलित माइनॉरिटीज के लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। हम आग्रह करेंगे कि थोड़ी भी आंख में पानी हो और थोड़ा भी शर्म और लिहाज हो तो उज्जवल सिंह को खत्म करिए, और सुदर्शन जी और 40 कुशवाहा की जो हत्या हुई उसको न्याय दिलाइए। सर अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि दौड़ा के अपराधियों का मनोबल, जब सारे पुलिस प्रशासन को आप जमीन माफियाओं की तस्सीली में लगा दीजिएगा, बालू के दादा और माफियाओं के पीछे लगा दीजिएगा, चाहे वो बिहार के बड़े नेता हों, मोकामा जा करके गणेश परिक्रमा करेंगे, और अपराधी तय करेगा राजनीतिक भविष्य को। वो कोई आरा जाएंगे या कोई वैशाली जाएंगे। तो जब ये सब पार्टी ही अपराधियों की गणेश परिक्रमा करेगी तो सुदर्शन जी जैसे आम कार्यकर्ता का क्या होगा? बचेंगे बेचारे? नहीं बचेंगे, बिल्कुल तो अपराधी को तो
डर ही नहीं है। उनको तो लग रहा है कि मेरे भतार लोग सैया लोग बैठे हैं हमको प्रोटेक्ट करने वाले, और उनके यहाँ जाकर के सरकार ही गणेश परिक्रमा कर रही है। आका उनके वहाँ है और सरकार जाके झुकती है। घटनास्थल पे अभी बड़े कोई आला अधिकारी नहीं पहुंच रहे हैं। 5 घंटे हो गए और आला अधिकारी का नहीं आना, इससे बड़ा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। संवेदना खत्म हो गई है और सारे पदाधिकारी ऊपर से नीचे हर तरह के लूट में लगे हैं, वसूली में लगे हैं। तो आपने सुना पप्पू यादव ने क्या कहा है। जी हाँ, हत्यारों की स्पीडी ट्रायल कर गिरफ्तारी की मांग कर दिया। इसके साथ ही परिवार वालों ने भी उनके शव को लेकर कल देर शाम फुलवारी शरीफ के पास एम्स गोलंबर के पास सड़क जाम किया है और गिरफ्तारी की मांग कर दी है। दानापुर से रजत कुमार की रिपोर्ट।